फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं आप लोग का ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है। ये दिसंबर 2024 वाला पेपर सेकेंड का पेपर है। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन को। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और ये आप लोग का पेपर है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग का सीडीपी पूछा जाता है, उसके बाद आप लोग का मैथ रहता है, उसके बाद साइंस रहता है, फिर हिंदी और आपका संस्कृत रहता है। संस्कृत अगर आप पेपर फर्स्ट में हिंदी चुने हैं और सेकेंड में संस्कृत चुने हैं तो आपको संस्कृत का अलग से पेपर मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग साइंस के क्वेश्चन देख रहे थे, तो ये हम लोग का मैथ का क्वेश्चन है। तो हम लोग साइंस पे चलते हैं। साइंस का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, तो आप लोगों क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं और बिल्कुल उसको समझते हुए किए हैं, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम लोग को करना है क्वेश्चन, ये भी हम लोग कर चुके थे। तो कम से कम लग रहा है हम लोग का 10 क्वेश्चन बाकी था। उन 10 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग को यहाँ से करना था। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को बताना है कि कौन सा ऐसे इसमें से, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, यानी ठोस, द्रव, गैस है, इसमें से कौन जलेगा तो यानी ज्वाला देगा, कौन जलेगा तो ज्वाला नहीं देगा। तो इसमें से आपको बताना, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच गिव फ्लेम और बर्निंग। तो देखिए यहाँ पे आपको सब्सटेंस दिया है, स्टेट दिया है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जलने पर वाष्प बनता है उसको दिया है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए अगर ठोस है तो जलने पर वाष्प बनता है। तो अगर पूछा गया है कि ठोस है तो जलेगा तो वाष्प बनेगा, तो ये कहा गया है नहीं। द्रव जलेगा तो वाष्प बनेगा, तो ये कहा गया है हाँ। अगर ठोस जला तो वाष्प बना, तो हाँ। फिर डी कह रहा है कि अगर तरल है, जैसे कि तरल कोई पदार्थ है और वो जल रहा है तो वाष्प बनेगा, तो ये कह रहा है नहीं बनेगा। तो आप बताइए कि ठोस अगर ठोस पदार्थ हम कोई जलाते हैं, जैसे कि हमने लकड़ी जलाया, कोयला जलाया, तो उससे क्या जलने के बाद वाष्प बनता है, तो ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए नहीं बनता है, पर यहाँ पे क्या कह दिया है, यहाँ पे देखिए यानी ठोस जब कोई जलता है तो वाष्प बन के ऊपर जाता है, जलने के बाद वाष्प बनता है, ऊपर जाता है। तो ये कह रहा है नहीं बनता है लेकिन बनता है, तो ये तो गलत हुआ। उसके बाद देखिए द्रव है, अगर द्रव जल रहा है तो जलने पे वाष्प बनेगा, तो ये कह रहा है कि ये बताइए कि द्रव जलने पर वाष्प बनेगा, तो हाँ बनेगा। तो ये बी आपका सही हुआ। अब देखिए बी कहाँ पे, यहाँ पे बी नहीं है, गलत, ये बी नहीं है। कभी कभी हमें ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऑप्शन पे भी ध्यान होना चाहिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया है, 2 ऑप्शन में से ए ऑप्शन नहीं पहले ही हमने देख लिया, तो अब हमारे ऑप्शन 1 बचा है और वही हम लोग का सही हो जाएगा। यानी ठोस जलेगा तो जलने पर वाष्प बनता है, फिर यहाँ पे द्रव तरल है और यहाँ पे वाष्प नहीं बनता है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी और सी। क्योंकि देखिए इसी को बस घुमा के पूछा, जैसे यहाँ पे ठोस दिया है, यहाँ पे कह रहा है वाष्प नहीं बनेगा, लेकिन सी में ठोस है और कह रहा है कि बनेगा, तो ये वाला सही होगा। यहाँ पे द्रव है और कह रहा है कि वाष्प बनेगा, तो हाँ बनेगा, लेकिन यहीं पे द्रव तरल है और कह रहा है कि वाष्प नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हुआ। तो हमारे सामने सी और यानी आप लोग के सामने बी और सी आया है और हमारे 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का रीजन से दिया है, यानी आपके कथन और तर्क से दिया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सिराओं की तुलना में धमनियों में मोटी तथा प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं। सिराओं की तुलना में धमनियां में रक्त प्रवाह का दाब कम होता है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने साइंस पढ़े होंगे तो वहां पे धमनी और सिरा के बारे में आप पढ़े होंगे। तो सिरा में प्रेशर कम होता है, जिसमें वाल होते हैं, ये हमारे, आप अगर अपना हाथ में देखेंगे तो ऊपर आपके हाथ में नीले नीले कलर की कुछ पेशियां दिखेंगी, वही है आप लोग की सिरा। उसके बाद धमनियां दिखती नहीं है, धमनियां अंदर होती हैं और धमनियां में ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है। अगर धमनियां कट जाती है तो इतना आसानी से ब्लड नहीं रुकता है, लेकिन सिरा कटा तो उसमें ब्लड रुक जाता है। जब इंजेक्शन लगता है तो 2 टाइप का लगता है, एक तो आप लोग के सिरा में लगता है और एक आपके मांसपेशियों में लगता है। तो ये पूछ रहा है कि सिराओं की तुलना में धमनियां की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि बताइए कि क्या ये सही है या व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे
तो ये तो बात सही कर रहे हैं, सिराओं की तुलना में धमनियों में जब प्रेशर, आप ही बताइए, जब किसी चीज को हम प्रेशर से भेजते हैं तो उसकी दीवार मोटी होनी चाहिए, तो धमनी की दीवार मोटी होती है, धमनियों में वाल नहीं होता है, इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत तेजी से जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्या दिया है, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी आपका 4 ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पे, उत्प्लावन बल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें, द्रव में डूबे निमज्जित बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। अगर ये वस्तु है, अगर हमने इस वस्तु को, ये समझिए पानी है, तो हमने जब इस वस्तु को इसमें डालते हैं तो इधर से एक बल लगता है जो कि उत्प्लावन बल होता है, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल इसको अंदर की तरफ खींचता है। तो जब उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, इस वस्तु के भार से उत्प्लावन उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो ये वस्तु ऊपर की तरफ रहेगी, लेकिन जैसे ही उत्प्लावन बल कम होगा और इस वस्तु का भार ज्यादा होगा तो ये नीचे चली जाएगी, और जब दोनों समान होंगे तो ये वस्तु इस पे तैरती ही रहेगी। तो वही कहा गया है कि उत्प्लावन बल कार्य करता है किस दिशा की तरफ करता है। तो वही पूछा गया है कि बताइए कि किस दिशा की तरफ करता है। तो इस द्रव में डूबे यहाँ बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है तरल सतह के समानांतर नहीं, अधोमुखी दिशा में, ऊर्ध्वमुखी दिशा में, सभी दिशाओं में। तो सभी ये नीचे से ऊपर की तरफ करता है तो ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से प्रश्न अपसारी है। यानी अपसारी का मतलब होता है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए और उसको आप उसका कई सारा आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए आपके शहर में प्रदूषण फैल रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो आप बहुत सारे रीजन बता सकते हैं। मोटर गाड़ियां चल रही हैं, कंपनियां चल रही हैं, धुएं निकल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो ये बहुत सारे सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन एक होता है यहीं पे अभिसारी होता है, ये दोनों समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक होता है अभिसारी होता है और एक होता है अपसारी। तो अभिसारी का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पे आगे टिकना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन किसी से भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर नहीं बदलेगा, एक ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए आप किस शहर में रहते हैं, और उसी शहर के किसी भी लोग से पूछा जाए तो वो लोग कहेंगे उसी शहर का नाम बताएंगे। या आपसे कहा जाए कि आपकी राजधानी का क्या नाम है, तो सभी लोग उसी राजधानी का नाम बताएंगे क्योंकि वो यहाँ पे आंसर नहीं बदलने वाला है। तो जो अभिसारी होता है ये एक तरफ, यानी ये पूरा सोचने पे डिपेंड नहीं होता है, ये रटा आंसर देता है। लेकिन जो अपसारी होता है उसमें बहुत सारे आंसर होते हैं, बहुत सारी सोच के बता सकते हैं। तो अब ऑप्शन हमारे सामने है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। आप पहला ऑप्शन देखिए, अगर पृथ्वी के आकार में आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित होगा। क्यों ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे होती है, तो क्यों होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, न कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बदलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित हुआ हम बता सकते हैं, एक ही क्वेश्चन है। फिर क्या होता, जहां ही क्या आ जाता है, जहां क्या होता आ जाता है, तो समझिए कि वहां पे अपसारी होता है, तो यही होगा। जैसे अब किसी से हम पूछे कि क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, अलग अलग लोग से पूछते हैं तो अलग अलग बता सकते हैं, उसका रीजन बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से, अब यहाँ पे देखिए जब प्रकाश की किरण आ रही है माध्यम ए से बी में प्रवेश करती है तो उसकी चाल गति घटती है और आगे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी चाल गति बढ़ती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर यहाँ पे देखिए ए बी सी के अपवर्तनांक की तुलना में उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जिसमें और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसमें प्रकाश की चाल धीमी होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, तेज होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक से क्वेश्चन है। देखिए में कहा गया है कि माध्यम ए में, ए से, ये कोई ए है, बी में प्रवेश करती है
तो प्रेस करती है तो चाल गति घटती है, यानी यहाँ पे चाल तेज था, यहाँ पे चाल घट गया। फिर कहाँ घटती है और आगे माध्यम सी में जाती है, प्रेस करती है तो उसकी चाल की गति बढ़ती है, फिर यहाँ पे तेज हो गया। अब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी, और जिसका अपवर्तनांक कम यानी कम होगा उसमें उसकी चाल ज्यादा, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसकी चाल, यानी सीधा ही अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ए का अपवर्तनांक और सी का अपवर्तनांक बी से कम है, क्योंकि इन दोनों में तो तेज हो रहा है लेकिन बी में क्या हो रहा है, धीमे हो जा रहा है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसमें चाल धीमी हो गई है। तो ये कहा ए बी सी अपवर्तनांक की तुलना में उपरोक्त सूचना, ये बिल्कुल गलत है। ए और बी का अपवर्तनांक, ए का अपवर्तनांक बी और सी से अधिक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक तो बी का है। ए का अपवर्तनांक बी से कम परंतु सी के समान है। ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है, ये बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि इन दोनों का अपवर्तनांक बी से क्या है, कम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी यहाँ पे आपको सही चुनना है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 97.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 310 केल्विन होता है। ये तीनों आप याद रखिएगा, तो ये सही है। ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने यहाँ पे एक कोई गर्म वस्तु ले लिया है और यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, अगर पानी में रखते हैं तो देखेंगे कि कुछ टाइम पानी थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो जाता है, यानी उच्च से निम्न की तरफ प्रवाहित होता है। तो ये कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो S1 और S2 में पूछा गया है, तो इसमें आप लोग का सही हो जाएगा दोनों अवलोकन, यानी दोनों अनुमान है। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। S1 और S2 दोनों अनुमान है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आप लोग का केमिस्ट्री से है और ध्यान से इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनेगा और नोट करते हुए चलिएगा पॉइंट, क्योंकि ये बहुत थोड़ा डिप से क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक एक लाइन पढ़ते चलिए और उसको जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आपको करना है। तो सुनीता परख नली टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3 लेती है। फिर उसमें उसने 5 मिली तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो प्लस HCl मिलाती है। तो जब HCl मिलाती है तो ये रिएक्शन करेगा, तो ये NaCl प्लस बनेगा, यहाँ पे आप लोग का बन जाएगा जल बनेगा, यानी H2O बनेगा। उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो इतना तो पहली जो ए में किया गया है सुनीता कर रही है इतना। अब इसको आप नोट कीजिए अपने कॉपी में, फिर हम लोग दूसरा को समझते हैं। वह उपरोक्त अभिक्रिया के उत्पन्न गैस को, अब यहाँ पे गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, तो देखिए उपरोक्त अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में, तो Ca यहाँ पे हो जाएगा आपका, चूने का पानी होता है CaOH2 होता है, इसको CO2 से रिएक्शन कराई। तो जब इसको रिएक्शन कराई, देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग रफ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं, पहला अगर आप नोट किए हैं तो आप ध्यान से देखिए। अब दूसरा में हमने क्या किया, कहा गया है यहाँ पे कि चूने का पानी लीजिए, तो चूने का पानी CaOH2 होता है, प्लस हम इसके साथ मिलाएंगे CO2, क्योंकि कहा गया है यहाँ पे कि जो इससे उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न गैस, उसके बाद इसके बाद क्या कहा गया है, फिर देखिए को पानी के माध्यम से, प्लस यहाँ पे H2O लेंगे, H2O लेंगे, यानी इसको हमको पानी के माध्यम से गुजारना है, यानी कहा गया कि पानी के माध्यम से। तो ये तो हो गया आप लोग का चूना का पानी हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे CaOH2, उसके बाद प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे क्या बनेगा, तो इससे बनेगा आप लोग का CaCO3, उसके बाद यहीं पे बन जाएगा प्लस H2O बनेगा। तो यानी ये रिएक्शन के जैसे कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लिया और यहाँ से जल को बाहर निकाल दिया। तो अब देखिए जो रिएक्शन आपको पहले में बताया गया था और फिर ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन किस ऑप्शन में मिल रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये गलत हो गया। फिर बी में, इसमें ए में देखिए इसमें भी सोडियम कार्बोनेट है,
तो उसके बाद यहाँ पे सी में भी सोडियम कार्बोनेट है और चौथा भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन आपके पास बचा। अब इसमें देखिए हमने इसमें क्या कहा गया, यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट लेती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा करें इसको, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा गया कि सोडियम कार्बोनेट लेती है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, प्लस उसमें HCl मिलाती है तो प्लस HCl मिलाया गया है, तो इससे रिएक्शन करके NaCl H2O और CO2 बना। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इस गैस को हमें रिएक्शन कराना है चूने पानी के माध्यम से, तो ये चूना का पानी होता है CaOH2, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमने गैस लिया और जब ऐसे लिया तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना और जल बना, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग का केमिस्ट्री से है और ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में ये सब आपको पता है तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये आप लोग का पेडागोजी वाला क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है। तो वैज्ञानिक विचार सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, कोई एकल वैज्ञानिक विधि पद्धति नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका सही होगा ऑप्शन 4, यानी ये गलत है पर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है तो उसका तापमान क्या होता है? पहले घटता है फिर समान रहता है, बढ़ता है घटता है समान रहता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले घटता है और फिर समान रहता है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आप लोग का पेडागोजी से ही है। तो सभी आय वर्ग के बच्चों की विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती है। निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये धारणाएं सामान्यतः स्थिर होती हैं, ये प्रक्षेपित अनुपालनीय परिघटना के कारण बनती है, ये समान विकास क्रम प्रतिरूप का पालन करती है, उन्हें सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, ये प्रायः प्रभाव क्षेत्र डोमेन विशिष्ट होती है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे A, B, C और E। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, इस चैप्टर यानी इस पेपर का। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विज्ञान नियम सामान्यीकरण कथन है जबकि सिद्धांत व्याख्या है। नियम बहुत पुराने हैं और संदर्भित समकालीन है, नियम बदले नहीं जा सकते जबकि सिद्धांत परिवर्तनीय के अधीन है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, A सही, S1 सही है पर S2 और S3 गलत है। अगला क्वेश्चन ये आप लोग का कंप्लीट होता है, जो आप लोग के सीटेट 2024 का पेपर है ये साइंस का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में इसमें हम लोग देख लेंगे सीडीपी के भी क्वेश्चन को, और आप लोग की साइंस की थ्योरी की क्लासेस चल रही है एनसीईआरटी की, तो आप लोग वो क्लास जरूर देखिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा आपको लगा और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं।